मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 18 सिंपल इंटरेस्ट। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स इज वाई, एक्स के ऊपर इंटरेस्ट क्या लग रहा है आपका? वाई, एंड दैट ऑन वाई इज एक्स, वाई के ऊपर इंटरेस्ट क्या लग रहा है? सॉरी, जेड, फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। टाइम भी क्या है दोनों का? सेम है, और रेट भी दोनों का क्या है? सेम है। देन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, तो रिलेशन बताना है आपको। क्या बताना है? एक्स वाई जेड का क्या रिलेशन होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आया। एक्स प्रिंसिपल है, अगर P1 क्या है मेरा? एक्स, P, तो फिर उस पे ऊपर SI क्या हो जाएगी मेरी? SI1 क्या हो जाएगी? वाई। P2 अगर प्रिंसिपल मेरा वाई है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? वाई, जेड हो जाएगा, जेड, है ना। यही क्वेश्चन कह रहे हैं। मैंने लेट कर लिया। लेट, जो टाइम है वो है मेरा ए, और जो रेट है वो भी क्या है मेरा? ए, क्योंकि इसने लिख रखा है द सेम टाइम एंड सेम रेट। दो टाइम भी सेम है और रेट भी क्या है? सेम है। तो SI1 किसके इक्वल होता है? PRT बाई में 100 के। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए बाई में 100, मतलब कि क्या आ जाएगी? y बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 100। आगे यहाँ से इक्वेशन SI2 किसके इक्वल होगा? P2 RT बाई में 100 के। इसका मतलब कि z इज इक्वल टू वाई ए मल्टीप्लाई ए बाई में 100, है ना। मतलब z बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 100 के। दोनों राइट साइड क्या है? इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। क्या लिख सकते हो? y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। ये क्या है? रिलेशन है किसका? एक्स वाई और जेड का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या बतानी है? रेशियो बतानी है सिंपल इंटरेस्ट की। आयरन बाय सेंट्रल अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट फॉर 9 ईयर। ये कह रहा है कि आपको रेशियो बतानी है दो सिंपल इंटरेस्ट की, जिसमें एक तो रेट क्या है दोनों की सेम है, और टाइम क्या है? एक का 6 ईयर है और एक का क्या है? 9 ईयर है ना। SI1 निकाला मैंने। SI1 क्या होगा? PRT बाई में 100। SI2 क्या होगा आपका? PRT बाई में 100। क्या कह रहा था आपको कि दो चीज़ें तो क्या है? टाइम दे रखा है, टाइम इसका दे रखा है 6, इसका दे रखा है आपको 9, है ना। रेशियो में निकालें अगर SI1 बाई SI2 क्या आ जाएगा? PR6 बाई 100 डिवाइड में PR9 बाई 100। इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप इसको? PR6 बाई 100 मल्टीप्लाई में 100 बाई PR9। 100 से 100 कैंसिल, P से P, R से R। इसका मतलब क्या हो गया? 6 बाई 9। कैंसिल आउट किया तो क्या आ जाएगा? 2 बाई 3। इसका मतलब 2:3 क्या है आपका आंसर है। क्लियर है? बस टाइम दे रखा था आपको, बाकी सारी चीज़ें क्या होगी? कैंसिल होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच सम विल अमाउंट टू ₹7,000 इन 5 ईयर एट 3/1/3 सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है कि अमाउंट क्या है आपकी? अमाउंट है आपकी ₹7,000। टाइम क्या है आपका? 5 ईयर। रेट क्या है आपका? 3/1/3%। इसका मतलब कि 10/3%, है ना। यहाँ तक क्लियर? रेट आपकी है 10/3%। क्या है क्वेश्चन एक बार देखना। अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है 10/3। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? PRT बाई में 100। सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता नहीं क्या है, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं क्या है, रेट है 10/3, टाइम है 5, और मल्टीप्लाई में क्या होता है? नीचे 100 होता है ना। 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा। SI इज इक्वल टू आ गया P/6, ठीक है। मतलब कि 6 SI इज इक्वल टू P, मतलब SI 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बाई SI। 6 के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 1। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है आपका? 1 है, 6 है। SI क्या है आपकी? 1 है। तो अमाउंट क्या होनी चाहिए इस हिसाब से? 6 + 1 7 होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7,000। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1000 से, तो हर जगह पे होगा मल्टीप्लाई 1000 से। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपका? ₹6,000। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ₹1000। तो अमाउंट क्या है आपकी? 7,000 रुपीज़ में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 3 ईयर्स।
इज ₹10। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, दोनों के पे ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस है ₹10। आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये किसके जैसे है, इस 13th क्वेश्चन के जैसे है। देखो प्रिंसिपल पहली क्या है, P1 पहला क्या है 500 रुपीज़ में लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। टाइम क्या है पहला 4 ईयर्स है, ठीक है। P2 क्या है मेरा ₹600 है ना। टाइम 2 क्या है मेरा 3 ईयर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि SI1 माइनस में SI2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ₹10 के इक्वल आएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे हम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, SI1 PRT बाय में 100 माइनस में PRT बाय में 100 इज इक्वल टू 10 के इक्वल होगा। रुपीज़ आप लिख लेना। प्रिंसिपल क्या है 500 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, टाइम क्या था इसका 4 बाय में 100 माइनस ऐसे ही 600 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम क्या था 3 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में 10। देखो रेट अब मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो आर मैं रेट आर में ही छोड़ देती हूँ, 2 0 से 2 0 क्या होगी कैंसिल, 5 4 ज़ा 20R माइनस में 6 3 ज़ा 18R इज इक्वल टू 10, 2R इज इक्वल टू 10, तो R इज इक्वल टू 10/2 क्या आ जाएगा आपका 5। रेट हमेशा किस में लिखा जाता है, परसेंट में, तो क्या लिखोगे 5%। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, रजनी एंड मोहिनी डिपॉजिट ₹3000 एंड 4000। ये कह रहा है कि उन्होंने क्या किया है, डिपॉजिट किया है ₹3000 4000 इन ए कंपनी। ये मतलब कि रजनी की जो है, जितना बोला गया क्वेश्चन वो लिखते चलते हैं हम। प्रिंसिपल क्या है रजनी का ₹3000, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है आपको, बोला गया है मोहिनी का क्या बोला गया आपको ₹4000। ये क्या है, प्रिंसिपल है दोनों के। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि रेट 10% पर एनएम फॉर 3 ईयर एंड 2 1/2। मतलब कि रेट दोनों का क्या दे रखा है 10% दे रखा है। रेट क्या है दोनों का 10%। टाइम अलग अलग है। टाइम पहले वाली का दे रखा है 3 ईयर और इसका दे रखा है टाइम 2 1/2 ईयर। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 5/2 ईयर। क्लियर है यहाँ तक। आपको बोला क्या है आगे सुनना, आपको बोला गया है फाइंड देयर डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीविंग बाय देम विल बी। ये कह रहा है कि दोनों ने कंपनी में पैसे दिए, एक ने 3000 दिए, एक ने 4000 दिए, रेट दोनों का सेम है, टाइम दोनों का अलग अलग है, तो दोनों में जो डिफरेंस आपको वो बताना है कि जब उनको रिटर्न मिलेंगे तो किस अमाउंट में उनका डिफरेंस होगा, ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, SI इज इक्वल टू PRT बाई में 100। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 3 बाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, मतलब कि ₹900 क्या होगी इसकी सिंपल इंटरेस्ट। इसका कितना होगा SI PRT बाई में 100। इसका मतलब कि 4000 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 5/2 डिवाइड में क्या होता है 100, 2 0 से 2 0 कट की 1 ज़ा 5 ज़ा। इसका मतलब कि इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी ₹1000, इसकी 1000, इसकी 900। अमाउंट निकाल लेती हूँ दोनों की। इसकी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट कितनी वापस मिलेगी इसको, ₹3000 उसके और 900 रुपये उसको इंटरेस्ट के, 900 इंटरेस्ट के, तो इसकी अमाउंट होगी ₹3900। इसकी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट क्या हो जाएगी इसकी 4000 में प्लस कर दूं मैं 1000, इसका मतलब कि इसकी ₹5000 क्या हो जाएगी अमाउंट हो जाएगी। आपको पूछा था दोनों की अमाउंट में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, ₹5000 माइनस ₹3900 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ₹1100 का क्या है उसका दोनों का डिफरेंस है। क्लियर है क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप डाउट टाइम में पूछ सकते हो, आप कुछ भी नहीं पूछते डाउट टाइम में।